इंडिया के डिफेंस सेक्टर का न्यू फेवरेट स्टॉक बन चुका है BEL यानी कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। इसके शेयर्स आर ऑलरेडी अप 40% दिस ईयर और Q2 के रिजल्ट के बाद उम्मीदें और ज्यादा बढ़ गई हैं। अब सवाल यहां पर यह है कि उसकी वैल्यूएशन के स्पीडिंग गाड़ी में कितना फ्यूल बचा है। दूसरी तरफ इंडिया के स्टॉक मार्केट में असली पावर शिफ्ट हो चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का खौफ अब कम होता जा रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम DIIs ने 6 क्वार्टर्स लगातार फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स यानी FPI से ज्यादा हिस्सा बना लिया है। और तीसरा, फिनटेक यूनिकॉर्न पाइन लैब्स का IPO फाइनली आ गया है, आज ओपन हो रहा है, बट उन्होंने लास्ट मोमेंट में अपने वैल्यूएशन को 40% तक ट्रिम क्यों किया। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और आज की फर्स्ट स्टोरी में हम बात करने वाले हैं इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट डिफेंस स्टॉक्स के बारे में। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL के शेयर होल्डर्स इस साल काफी खुश हैं। 2025 में टिल डेट स्टॉक 40% अप है। एंड यू नो व्हाट, Q2 FY26 रिजल्ट्स और आने वाले प्रोस्पेक्ट्स देखकर ऐसा लगता है कि ये रैली शायद अभी रुकने वाली नहीं है। रोबस्ट एग्जीक्यूशन के चलते BEL का Q2 रेवेन्यू 26% ईयर ऑन ईयर बढ़ा एट 5,764 करोड़ रुपीस। एबिटा मार्जिन थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट जरूर हुआ अराउंड 90 बेसिस पॉइंट्स, लेकिन 29% का मार्जिन फिर भी एनालिस्ट्स के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही था। कंपनी ने अपने FY26 गाइडेंस में 15% रेवेन्यू ग्रोथ और 27% एबिटा मार्जिन को कॉन्फिडेंटली मेंटेन किया है, स्पेशली इस सॉलिड हाफ ईयर परफॉर्मेंस के बाद। नाउ कंपनी के ऑर्डर बुक की हम बात करें तो Q2 FY26 में ऑर्डर बुक 74,500 करोड़ रुपीस पर स्टैंड करता है। ये फिगर पिछले साल से सिमिलर है, लेकिन इट गिव्स देम 3 टाइम्स TTM और ट्रेलिंग 12 मंथ्स रेवेन्यू। और Q2 में तो ऑर्डर इनफ्लोस ने 117% जंप किया है, हिटिंग 5,360 करोड़ रुपीस। कुछ इन्वेस्टर्स को अभी भी ऐसा लगता है कि ऑर्डर बुक अब शायद स्टेबलाइज हो रही है, बट कुछ एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ये सारे कंसर्न्स अननेसेसरी हैं क्योंकि कंपनी ने स्ट्रॉन्ग इनफ्लोस के सपोर्ट से रेवेन्यू कंसिस्टेंटली 14 to 17% से बढ़ाया है। मैनेजमेंट का आउटलुक काफी एक्सट्रीमली बोल सकते हैं कि कॉन्फिडेंट है। वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY26 में 27,000 करोड़ रुपीस के और ऑर्डर इनफ्लोस तो आएंगे ही आएंगे। फर्स्ट हाफ में 13,000 करोड़ रुपीस के इनफ्लोस ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टारगेट को मीट करना इतना भी मुश्किल नहीं लग रहा है। और अगर QRSAM यानी कि क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल ऑर्डर फाइनल हो जाता है कंपनी के लिए, तो 30,000 करोड़ रुपए का एडिशनल ऑर्डर भी आ सकता है। लेकिन यहां पर एक कैच है, QRSAM प्रोजेक्ट से मीनिंगफुल रेवेन्यू मोस्टली FY28 ऑनवर्ड्स ही आएगा क्योंकि पहले प्रोटोटाइप्स को बनाना पड़ेगा और फिर उन्हें टेस्ट भी करना पड़ेगा। नियर टर्म में तो अर्निंग्स ग्रोथ एग्जिस्टिंग डिफेंस प्रोजेक्ट्स की फास्ट एग्जीक्यूशन से ही चलने वाली है। ऑल्सो BEL अब सिर्फ पार्ट सप्लायर नहीं रहा, इट इज इवॉल्विंग इनटू एन एडवांस्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी। जैसे LNT के साथ AMCA यानी कि एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम पर काम करना, जिसका मतलब आगे चलकर हायर वैल्यू और हाई टेक्नोलॉजी वर्क और बेटर मार्जिन्स। प्लस कंपनी अब ऑलमोस्ट डेट फ्री है और 8,000 करोड़ रुपीस का कैश बैलेंस है, जो पूरी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता है फ्यूचर कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। तो ब्रॉडर पिक्चर हम यहां पर देखें तो इंडिया की एक्सपैंडिंग डिफेंस स्पेंडिंग का मेजर बेनिफिशियरी BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ही है। बट सिर्फ एक इशू है, वैल्यूएशन। इस शार्प रैली के बाद स्टॉक अब 43 टाइम्स FY27 एस्टिमेटेड अर्निंग्स पर ट्रेड कर रहा है। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए रिस्क ये है कि स्टॉक ऑलरेडी रैली कर चुका है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स स्पेशली जो डिफेंस बुलिश हैं, उनके लिए ये नंबर्स एक कॉन्फिडेंस इंडिकेटर है। इंडिया की ग्रोइंग डिफेंस स्पेंड और साथ ही देसी पुश के चलते BEL एक स्ट्रक्चरल स्टोरी बन चुका है। अब ये प्राइस हाई है या फिर फ्यूचर ग्रोथ का इंडिकेटर, दैट इज द क्वेश्चन। चलिए अब आते हैं हम दूसरी स्टोरी पर। इंडिया के इक्विटी मार्केट में एक क्वाइट पावर शिफ्ट हो रहा है और ये कोई साइक्लिकल चेंज नहीं है, स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। फॉर 6 स्ट्रेट क्वार्टर्स DIIs यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की होल्डिंग्स FPI यानी कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स से ज्यादा रही है। दिस इज द फर्स्ट सस्टेन रिवर्सल इन डेकेड्स। मतलब अब मार्केट को लोकल मनी ड्राइव कर रहा है। CMIE का डेटा ये कहता है कि DIIs का शेयर रिकॉर्ड 18.4% तक पहुंच गया है Q2 FY26 में, जो FPIs के 15.6% से काफी आगे है।
DIIs यानी हमारे म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक्स और पेंशन फंड्स 15 साल में पहली बार इंडियन म्यूचुअल फंड्स और पेंशन स्कीम्स लीड कर रहे हैं, नॉट फॉरेन इन्वेस्टर्स। दिस ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट मनी टू स्टेडी मनी रिप्रेजेंट्स मार्केट की मैच्योरिटी। बट इन्फ्लेक्शन पॉइंट तो Q4 FY24 में ही आ गया था। तब DII ओनरशिप ने पहली बार FPIs को क्रॉस किया था और तब से ये गैप स्टेडली वाइडन ही हुआ है। FPI ओनरशिप तो 20.1% के पीक से स्लिप होकर 15.6% पर आ गया है। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा ये कहते हैं कि दिस स्टेडी क्लाइम शोज दैट इंडियन हाउसहोल्ड्स आर इंक्रीजिंगली ट्रस्टिंग प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स विद देयर सेविंग्स। SIPs यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से इन्वेस्टमेंट कल्चर अब मैच्योर हो रहा है इंडिया में। अब DII सिर्फ वॉलेटिलिटी को अब्सॉर्ब नहीं कर रहे हैं, दे आर सेटिंग द मार्केट टोन। इंडिया की डीपनिंग हाउस होल्ड वेल्थ अब मार्केट का एंकर बन चुकी है। इससे वॉलेटाइल फॉरेन कैपिटल पर डिपेंडेंस हमारी कम हो रही है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि इससे मार्केट ग्लोबल रिस्क ऑफ इवेंट्स के लिए कम सेंसिटिव हो जाएगा और डोमेस्टिक मैक्रो फंडामेंटल्स के साथ ज्यादा अलाइन करेगा। नाउ एक्सपर्ट्स अक्टूबर 2024 की FPI सेल ऑफ का एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब FPIs ने 1 लाख करोड़ रुपीस का एग्जिट किया था तो भी मार्केट बेयरली फ्लिंच्ड, क्योंकि 1.07 ट्रिलियन रुपीस का डोमेस्टिक मनी यानी कि इंडियंस का पैसा स्टेप्ड इन, जिसकी वजह से मार्केट शॉक अब्सॉर्ब हो गया। लेकिन क्या FPIs अब इररिलेवेंट हो गए हैं? बिल्कुल भी नहीं। प्रमोटर्स और गवर्नमेंट के पास तो लगभग 50% शेयर्स हैं जो रेयरली ट्रेड किए जाते हैं। जो एक्टिव मार्केट सेगमेंट है उसमें FPIs की होल्डिंग अभी भी मेजॉरिटी है और मार्केट में मोमेंटम मेंटेन करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी भी है। मतलब DIIs की बाइंग इज अ पॉजिटिव न्यूज फॉर श्योर, लेकिन हायर अपवर्ड ट्रेंड्स के लिए FPI फ्लोज की इंपॉर्टेंस अभी भी बनी हुई है। इन्वेस्टर लेंस से अगर हम देखें तो ये शिफ्ट एक डबल एज्ड सोर्ड है। शॉर्ट टर्म में FPI आउटफ्लोज का इंपैक्ट कम हो गया है जो कि वॉलेटिलिटी को रिड्यूस करता है, लेकिन लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के लिए FPI इनफ्लोज अब भी जरूरी हैं, स्पेशली इन लार्ज कैप्स। और अब दिन की आखिरी न्यूज और काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी। एक तरफ जहां कंपनीज अपने वैल्यूएशंस यूजुअली हाई रखना पसंद करते हैं, वहीं पर फिनटेक जायंट पाइन लैब्स ने अपना वैल्यूएशन 40% कट किया है बिफोर द IPO। पाइन लैब्स का IPO 3 दिनों का सब्सक्रिप्शन विंडो है, फ्राइडे नवंबर 7, 2025 यानी आज से ये ओपन हो रहा है। प्राइस बैंड सेट किया गया है 210 से 221 रुपीस पर शेयर। पाइन लैब्स ने लास्ट फंड रेज 2022 में किया था और तब कंपनी का वैल्यूएशन $5 बिलियन था और अब पोस्ट इशू मार्केट कैप $2.88 बिलियन है, यानी कि 40% रिडक्शन। अब इस मूव ने काफी आईब्राउज को रेज किया है। क्या कंपनी को अपने ग्रोथ पे डाउट है? क्या बोर्ड रूम इस IPO को लेकर कॉन्फिडेंट नहीं है? इन सब क्वेश्चंस को आंसर करते हुए CEO अमरीश राव ने इसको कम्युनिटी का गुडविल बनाने का मूव कहा है। नाउ राव का ये कहना है कि उन्होंने ऑफर इकोसिस्टम के गुडविल के हिसाब से तय किया है। उनकी फिलॉसफी है कि IPO प्राइस ऐसा होना चाहिए जिससे कि न्यू इन्वेस्टर्स के लिए ज्वाइन करना IPO को काफी इजी हो जाए। इसी कम्युनिटी फर्स्ट फिलॉसफी के चलते पाइन लैब्स के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स भी लेसर शेयर सेल कर रहे हैं। कंपनी ने OFS यानी ऑफर फॉर सेल कंपोनेंट को कम कर दिया है। इनिशियल प्लान में वो 14.78 करोड़ शेयर्स बेचने वाले थे, अब सिर्फ 8.23 करोड़ शेयर्स ही सेल किए जाएंगे। इस पर राव एक्सप्लेन दैट मेनी इन्वेस्टर्स डिड नॉट वांट टू सेल इट एट द प्राइस दैट वाज डिसाइडेड अर्लियर, शोइंग कंटिन्यूड बिलीफ इन द कंपनी। प्लस पाइन लैब्स की फाइनेंशियल पोजीशन भी इंप्रूव हो गई है और इसीलिए उन्हें डेट रिड्यूस करने की अब उतनी जरूरत नहीं है। एंड दैट इज वाई राव ने ये कहा कि प्राइमरी कंपोनेंट दैट इज फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स को भी ट्रिम किया गया है। बट डी स्ट्रीट एनालिस्ट्स को यह लगता है कि IPO से ठीक पहले शार्प वैल्यूएशन कट शेयर होल्डर पर्सपेक्टिव से कंसर्न्स को क्रिएट कर सकता है, लेकिन राव स्ट्रेस्ड कि ऐसा नहीं है क्योंकि उनका फोकस कम्युनिटी को साथ लेके चलना है। उनके क्लाइंट्स में टॉप 5 इंडियन बैंक्स, टॉप 5 रिटेलर्स और टॉप 3 ऑनलाइन कंपनीज सब शामिल है। दिस शोज स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम सपोर्ट। लेकिन पाइन लैब्स का कंपटीशन काफी टफ है। पेटीएम और वॉलमार्ट ओन्ड फोन पे जैसे जायंट से ये compete करता है। अच्छी बात ये रही है कि कंपनी Q1 FY26 में फाइनली प्रॉफिटेबल हो गई है, रिपोर्टिंग 4.78 करोड़ रुपीस इन प्रॉफिट। पाइन लैब्स IPO अब बिजी प्राइमरी मार्केट की वेव में ज्वाइन हो रहा है, जहां पर ग्रो, लेंसकार्ट और बोर्ड जैसे टेक ड्रिवन फर्म्स भी लिस्टिंग की तैयारी कर रहे हैं। इस IPO से अराउंड 3900 करोड़ रुपीस रेज होंगे, जिसमें 750 करोड़ रुपीस टेक्नोलॉजी इंफ्रा पर और साथ ही 530 करोड़ रुपीस डेट रीपे करने के लिए यूज होंगे। इन सब के बीच जब सेबी चेयरमैन को रीसेंट IPOs के वैल्यूएशंस पर छिड़ी डिबेट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक सिंपल जवाब दिया कि सेबी वैल्यूएशंस डिटरमाइन नहीं करता,
वैल्यूएशंस हर कंपनी का अपना डिसीजन है और सेबी वैल्यूएशन में इंटरवीन नहीं करने वाला है। तो फाइनल वर्डिक्ट यहां पर क्या है? नाउ पाइन लैब्स ने प्रॉफिटेबिलिटी दिखाई है और वैल्यूएशन को ट्रिम करके इन्वेस्टर्स को गुडविल ऑफर दिया है। द बिगर क्वेश्चन इज, क्या ये इन्वेस्टर फ्रेंडली प्राइसिंग स्ट्रैटेजी लिस्टिंग पर बिग गेन्स देगी या फिर वैल्यूएशन फेयर्स डोमिनेट करेंगे? द मार्केट विल डिसाइड बिटवीन November 7th एंड 11th। तो आज के अपडेट में हमने देखा BEL के रिजल्ट्स ने डिफेंस स्टोरी को बूस्ट किया है, लेकिन वैल्यूएशंस को लेकर डिबेट अब भी चल रही है। वहीं हमने ये भी देखा कि इंडियन मार्केट्स में अब असली पावर शिफ्ट हो रहा है। फॉरेन मनी भले ही मार्केट्स को लीव करे, लेकिन इंडियन मनी उसे फाइट करने का काबिल बना रहा है। और फिनटेक स्पेस में पाइन लैब्स को प्रूव करना पड़ेगा कि समटाइम्स गुडविल भी वैल्यूएशन से ज्यादा पावरफुल होती है। तो आपको कौन सी स्टोरी सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगी? डिफेंस के हाई ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, डोमेस्टिक लिक्विडिटी का डोमिनेंस या फिर पाइन लैब्स का IPO ट्विस्ट? टेल अस इन द कमेंट्स। और अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो स्टे ट्यून टू मार्केट्स टुडे, जहां हम हर रोज हर स्टोरी को डीकोड करते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.